जय हिंद सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आइए पिछले के अध्याय से, पिछले के वीडियो से आगे को आगे पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में कक्षा 10 NCERT विज्ञान की पुस्तक में हमने पढ़ा था परावर्तन। परावर्तन क्या है, दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पणों की परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपवर्तन। जैसा कि पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये पाठ कक्षा 10 की NCERT की विज्ञान की किताब का पहला पाठ है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं पहला पाठ। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन सबसे बेहतरीन तरीके से दर्पण के द्वारा होता है। सबसे बेहतरीन तरीके से कहाँ से होता है? दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा? दर्पण के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। तो अपवर्तन सबसे बेहतरीन तरीके से किसके द्वारा होता है? लेंस के द्वारा। ठीक है, लेंस के द्वारा होता है। तो देखेंगे अपवर्तन मतलब होता है प्रकाश की किरणों का विचलन होना, मुड़ जाना। सीधी भाषा में कहें मुड़ जाना ही अपवर्तन है। ठीक है, तो अपवर्तन लेंस के द्वारा सबसे बेहतरीन तरीके से होता है। तो आइए देखते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए लेंस जो हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूसरे को बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस और उत्तल लेंस बोलते हैं। अब सवाल यह है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस बनते कैसे हैं। देखिए दर्पण बनाने के लिए हमारे पास क्या था? दर्पण बनाने के लिए हमारे पास कांच का एक खोखला गोला होता था जिसको हम यहाँ से कट कर देते थे और एक तरफ पॉलिश करते थे। यहाँ क्या होगा? यहाँ खोखला गोला होगा परंतु संख्या होगी 2। कितनी होगी? 2। यहाँ पे हमारे पास होंगे 2 खोखले गोले। ये इनका केंद्र है। यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से कटेंगे। इतनी चीज़ कट कर लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, ऐसे कट करके ले आए और हमने इस प्रकार से यहाँ पे रख दिया। इस चीज़ को मिला दिया हमने, ये 2 चीज़ें मिला दी और बीच में हमने ये हमारे पास कांच भरा हुआ है। तो इस प्रकार का एक लेंस बना जिसका नाम है अवतल लेंस। क्या नाम है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की पहचान क्या है? किनारे मोटे होते हैं। किनारे कैसे होते हैं? मोटे, और मध्य का भाग क्या होता है? पतला होता है। बात समझ में आ गई? मध्य का भाग पतला होता है, किनारे मोटे होते हैं। तो इस प्रकार से बनता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसे बनता है? ये देखिए, ये हमारे पास 2 गोले हैं। ठीक है, और दूसरे गोले को इस प्रकार रखेंगे कि थोड़ा सा ओवरलैप हो जाए, यानी इसके ऊपर रख देंगे थोड़ा सा आंशिक रूप से, और यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह की संरचना बन जाएगी। ये संरचना आपके सामने आ जाएगी और बीच में कांच भरा हुआ है। ये है क्या? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की पहचान क्या होती है? किनारे पतले, किनारे क्या? पतले, और मध्य का भाग क्या होता है? मोटा। मध्य का भाग क्या होगा? मोटा। तो इस प्रकार बनता है उत्तल लेंस। अब देखिए यहाँ पर 2 गोले हैं तो 2 केंद्र होंगे। ठीक है, ये मध्य का भाग है। यहाँ से 2 वक्रता त्रिज्याएं होंगी R, और फोकस बिंदु भी 2 होंगे, है ना। और इस मध्य बिंदु को कहेंगे, वहाँ कहते थे क्या? ध्रुव। दर्पण के केस में यहाँ कहेंगे इसको प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। राइट। उसी प्रकार यहाँ ये केंद्र हुआ C, ये प्रकाशिक केंद्र हुआ O। प्रकाशिक केंद्र को O से दिखाएंगे। और ये हमारा R हुआ, ये भी R हुआ। मध्य का भाग F हुआ, मध्य का भाग F हुआ, और ये स्मॉल f हुआ, ये स्मॉल f हुआ, ये स्मॉल f हुआ, और ये स्मॉल f हुआ। तो देखिए इधर ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, इसके मध्य का भाग क्या है? प्रकाशिक केंद्र है।
यहाँ से मुख्य अक्ष गुजरेगा, ऐसे मुख्य अक्ष यहाँ से भी जाएगा, ऐसे इस प्रकार से। अब देखिए ये करता क्या है, मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, तो ये बाहर की ओर इसको मोड़ देता है इस प्रकार से। कोई प्रकाश की किरण आई और लेंस से टकराई, लेंस के पार हुई, तो जब पार निकलेगी तो बाहर की ओर मुड़ जाएगी। ये बाहर की ओर मुड़ता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और ये क्या करेगा? उत्तल लेंस क्या करेगा? ये कोई प्रकाश की किरण आई, इसको अंदर की तरफ मोड़ देगा। ये कोई प्रकाश की किरण आई, किरण को अंदर की ओर मोड़ देगा, एक बिंदु पे अभिसरित कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो अपसारी लेंस किसको बोलते हैं? अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को बोलते हैं, और अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए सवाल ये है कि अवतल लेंस की दो फोकस दूरियां हैं, उत्तल लेंस की भी दो फोकस दूरियां हैं, परंतु अवतल लेंस की बाईं तरफ की फोकस दूरी को मुख्य माना जाएगा, इसलिए अवतल लेंस की हमेशा फोकस दूरी जो होगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक लेंगे। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, इसकी दाहिनी फोकस दूरी को हम मुख्य मानेंगे, इसीलिए दाहिने तरफ की फोकस दूरी, इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हमेशा क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे, यानी धनात्मक मानेंगे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये प्रकाशिक केंद्र क्या है। देखिए प्रकाशिक केंद्र जो है वो परीक्षा में पूछा भी जाता है कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, जरा आप समझाइए। तो देखिए समझाइए। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का बिल्कुल मध्य का भाग। ठीक है। यहाँ से ये हमारा मुख्य अक्ष गुजरा, ये हमारा मुख्य अक्ष गुजरा। ठीक है। मुख्य अक्ष पर लेंस के अंदर ही बिल्कुल मध्य का भाग, ये पॉइंट, ये कहलाता है प्रकाशिक केंद्र, और इसको दिखाते हैं काहे से? ओ से, है ना। परिभाषा कैसे देंगे? जैसे हमने बताया किरणें आएंगी तो ऐसे मुड़ जाएंगी, यानी इनका अपवर्तन हो जाएगा। मुड़ना मतलब अपवर्तन। अगर कोई किरण ऐसे आई कि वो प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है तो वो बिना मुड़े निकल जाएगी। ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र को ऐसे परिभाषित करेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाली कोई प्रकाश की किरण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में एक उदाहरण दे देते हैं। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के पर ही दर्पण के अंदर बिल्कुल मध्य में यह ओ प्रकाशिक केंद्र, कोई प्रकाश की किरण आई और ऐसे चली गई, ऐसे आई और यहाँ प्रकाशिक केंद्र से गई और बिना मुड़े बाहर निकल गई। तो ऐसा बिंदु है जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे फिर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत।